बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सल मोहम्मद अरसलान। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम आए हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसके अंदर हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको याद हो तो हमने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 2, इसका जो टाइटल है वो है रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे पहले वाले जितने भी हमने एक्सरसाइज और टॉपिक्स किए हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स के रिलेटेड थे। अब हम जो कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल नंबर से एक बड़ा सिस्टम है नंबर सिस्टम के अंदर, और ये एडवांसमेंट है रियल नंबर्स की जिसको हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। तो आइए हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसके कंसेप्ट को सीखेंगे, और उसके बाद इसी कंसेप्ट को यूज़ करके एक्सरसाइज 2.5 और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ये है, अ नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी एटा। यहाँ पे ये जो i आपको नज़र आ रहा है ये एक इमेजिनरी नंबर है, ख्यालाती नंबर है जिसका नाम हम एटा बोलते हैं इसको। यानी इसके अगर आप लिखें स्पेलिंग IOTA, ये एक वर्ड है एटा। एटा जो है ये हमारे पास एक स्पेशल वैल्यू के इक्वल होता है। इसको हम मैथमेटिशियंस ने एक नाम दिया हुआ है एक नंबर का, और आइए हम देखते हैं वो नंबर क्या है। पहले हम इसकी डेफिनेशन को फुलफिल कर लेते हैं। फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी एटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। यहाँ पे a और b जो हैं ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, एंड एटा इज इक्वल टू √-1। जी स्टूडेंट्स, ये है वो वैल्यू जो मैंने आपको बताया कि एटा की हम एक स्पेशल वैल्यू देते हैं जो हमारे पास इक्वल होती है √-1 के, और इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय z। तो ये हमारे पास जितने भी नंबर्स इस फॉर्मेशन के होंगे a प्लस बी एटा टाइप के, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 एटा, ये एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल है। 4 माइनस 5 एटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड 7 एटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यानी कोई भी नंबर इस फॉर्मेशन में जो लिखा जा सकता है, जो लिखा जाए जिसके अंदर a और b जो हैं वो रियल नंबर्स हों और एटा की वैल्यू √-1 हो, वो क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी तरह से जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे सारे सेट, ऐसे सेट जिसमें सारे के सारे वो वाले नंबर्स मौजूद होते हैं जो सारे a प्लस बी एटा की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं इसकी फॉर्मेशन, हमारे पास ये जो a है, यानी जो a हमारे पास स्टार्ट पे यूज़ होता है, इसको हम कहते हैं रियल ऑफ z, यानी ये इसके कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक उसका होता है इमेजिनरी पार्ट। यानी a जो है ये इसका रियल पार्ट है और b इसका क्या है? इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट का मतलब ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक रियल पार्ट के ऊपर कंसिस्ट करता है और एक इमेजिनरी पार्ट के ऊपर कंसिस्ट करता है। इमेजिनरी पार्ट वो वाला पार्ट है जो एटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और रियल पार्ट वो है जो एटा के विदाउट होता है, उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल लें तो इसमें 2 जो है ये इसका रियल है और 3 जो है ये इसका इमेजिनरी है जो एटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यह सिमिलरली यहाँ पे 4 रियल है और 5 जो है ये इमेजिनरी है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इफ वी चेंज एटा टू माइनस एटा इन z इज इक्वल टू a प्लस बी एटा, कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एटा की जगह पे माइनस एटा चेंज कर दें, यानी एटा का साइन चेंज कर दें, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दें, अगर वो नेगेटिव है तो वो उसको पॉजिटिव कर दें, देन वी ऑब्टेन अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस बी एटा। यानी कि यहाँ पे अगर प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे तो ये एक और कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z। इसको कहते हैं ये z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या सिंपल कॉन्जुगेट है।
एंड इट इज डिनोटेड बाय z बार, यानी इसको z के ऊपर हम एक बार से डिनोट करते हैं और रीड करते हैं z बार। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -1 माइनस एओटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा z बार वो होगा -1 प्लस एओटा, यानी इसमें क्या किया कि इसका साइन माइनस से हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसका कॉन्जुगेट बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट। इसी चैप्टर के अंदर हम लेटर ऑन इसके बारे में और प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे, जैसे हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 और इसका सोल्यूशन। उसको स्टार्ट करने से पहले आपने ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो एओटा है ये अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि एओटा स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा आएगा -1, यानी ये हमारे पास एओटा की सिंपलेस्ट फॉर्म है, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस फॉर्म को हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के अंदर। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। तो अब हम स्टूडेंट्स कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है कि इवेल्युएट एओटा की पावर 7 माइनस एओटा की पावर 8 एंड एओटा की पावर 27। आपने देखा है कि हमने एओटा की पावर को लिखा था, जो सिंपलेस्ट पावर थी वो है एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी क्योंकि हमारे पास जो एओटा है वो इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। इसका मतलब है अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो वो -1 के इक्वल आएगा। तो हमने ये एओटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें एओटा की पावर है 7, तो एओटा की पावर 7 को आपने कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे? यहाँ पे आप लिख सकते हैं एओटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एओटा की पावर 5। तो आपको पता है कि 2 + 5 जो है वो 7 होता है। तो अगर हम इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं एओटा की पावर 2 इंटू एओटा की पावर 5। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी पावर को स्प्लिट करना है इस तरह से, एओटा 6 इंटू एओटा। और एओटा 6 जो है ये फर्दर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं एओटा 2 की पावर 3 इंटू एओटा, क्योंकि एओटा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 6 आएगा। लेकिन हमें पता है कि एओटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है, तो लिहाजा -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एओटा, और आपको पता है कि -1 की पावर 3 जो है वो -1 होता है, मल्टीप्लाई बाय एओटा एंड इट इज इक्वल टू माइनस एओटा एंड इट इज योर आंसर। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। स्टूडेंट्स ये अब देखें इसका आंसर आ गया। तो आपने क्या किया, बेसिकली एओटा की पावर 7 को स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे आपने 7 को लिख दिया 6 इंटू 1, क्योंकि आप देखें यहाँ पे पावर 1 है, तो आपको पता है 6 + 1 = 7। जो हम इसको लिख सकते हैं एओटा 7 इज इक्वल टू एओटा 6 मल्टीप्लाई बाय एओटा। तो सिमिलरली हम यहाँ पे आते हैं, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है माइनस एओटा की पावर 8। तो माइनस एओटा की पावर 8, सबसे पहले आप इसको पावर में जब स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा एओटा की पावर 8। इसका नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर, अगर आप फॉर एग्जांपल एक नंबर है -n और उसकी पावर आप लेते हैं 2n, अगर आपके पास कोई इवन नंबर है तो पावर आपके पास जो है वो नेगेटिव खत्म कर देती है ड्यू टू इवन नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास एओटा की पावर 8 आ जाएगा। अब हमने एओटा की पावर 8 को स्प्लिट करना है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं एओटा की पावर 2 इंटू 4। 2 4 = 8, क्योंकि 8 को जो है हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब एओटा की पावर 2 जो है ये -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 4, तो -1 की पावर 4 अगेन आपके पास +1 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एओटा की पावर 27, तो एओटा की पावर 27 जो है ये आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं एओटा की पावर 3 इंटू 9, यानी एओटा की पावर 3 इंटू 9 करेंगे तो 3 9s = 27। अब एओटा की पावर 3 को आप फर्दर लिख सकते हैं एओटा की पावर 2 इंटू एओटा की पावर 1 और ओवरऑल पावर 9। ठीक है, अब एओटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमें पता है, डेट इज -1 मल्टीप्लाई बाय एओटा और उसकी पावर 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एओटा की पावर
9। अब यहाँ से अगेन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं माइनस एओटा की पावर 8 इंटू एओटा, तो ये 9 बन जाएगा। एओटा 8 का इसका आंसर अभी हमने सॉल्व किया, ये 1 के इक्वल होता है। -1 इंटू एओटा डेट इज माइनस एओटा, तो ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एओटा का साइन चेंज कर दें तो वो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाता है। तो अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें 2 + 3 एओटा। स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं z = 2 + 3 एओटा। अब जो z बार है वो इसके कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा कि इसमें प्लस की जगह पे हम लिख देंगे 2 - 3 एओटा, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको यहाँ पे लेट करें z = माइनस एओटा, तो यहाँ पे आपके पास इसका रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है इसका जो हमारे पास कॉन्जुगेट आएगा वो आएगा प्लस एओटा। ठीक हो गया। ये हमारे पास इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इनके आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने हैं। तो अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें आपके पास z इक्वल है 1 + एओटा के, तो इसका रियल ऑफ z जो है इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ z डेट इज़ 1, यानी ये वाला जो नंबर है ये इसका रियल पार्ट है जो एओटा के विदाउट है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है ये भी हमारे पास जो है वो 1 है, क्योंकि एओटा के साथ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × एओटा, यानी एओटा के साथ जो नंबर है वो इसका 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट भी z होगा। इसी तरह अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर इसका रियल ऑफ z जो है वो हमारे पास इसका आता है 0, क्योंकि इसमें 0 - 3 एओटा इसको लिख सकते हैं, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास आएगा -3। तो डेट इज़ हाउ आप किसी भी नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसकी स्टेटमेंट ये है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ़। ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर एक 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल साइन के साथ दिए हुए हैं, यानी इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट हमारे पास ये होता है कि उसमें जो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होता है, और उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे इक्वलिटी कंसेप्ट को यूज़ करके ये x और y जो है ये फाइंड करने हैं। तो आइए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें ये हमारे पास है x + एओटा y + 1 = 4 - 3 एओटा। तो यहाँ में सबसे पहले आप मुझे बताएं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट क्या होगा। यस, इसका रियल पार्ट एक तो x है और एक 1 है, क्योंकि ऐसे नंबर जो विदाउट एओटा होते हैं वो उसका रियल पार्ट होते हैं। तो इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं x + 1 + एओटा y और इस = 4 - 3 एओटा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपैरिजन, हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे x + 1 जो है ये इक्वल आएगा 4 के, यानी ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के 4 के इक्वल आएगा, और y जो है ये हमारा इक्वल आएगा -3 के। तो लिहाजा y की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से आ गई, लेकिन x की वैल्यू के लिए हम इस 1 को इस इक्वेशन में इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये आएगा 3, तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो एंड दिस इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये है जी आपके पास एक्सरसाइज 2.5 और उसका सलूशन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के हम सॉल्व करेंगे और कम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।